हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और आज का हमने मनन का भाग लिया है कुलुस्सियों का पुस्तक से। कुलुस्सियों का पुस्तक का 3 अध्याय और उनका 5 पद से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इस पुस्तक को प्रेरित पौलुस ने लिखा है और वो अपने कलीसिया के लोगों को सिखाने के लिए लिखता है। हालेलुया। कि हमें पृथ्वी में जो अंग है, क्या है उसका अंग, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, यही सब जो है उस अंगों को मार डालो, कहता है परमेश्वर। जिस अंग में जो पृथ्वी में है वो बेविचार है और अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा और लोभ भी है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कई ऐसे भाई बहन हैं जो मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इस जगह में क्या कहता है, बेविचार। जब हमें बेविचार करते हैं तो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। अशुद्धता, हमारे मन में बहुत से गलत विचारे हैं, और दुष्कामना और बुरी लालसा, यदि हम किसी के बारे में लालच करते हैं, किसी के घर परिवार को देखकर लालच करते हैं, उनके धन दौलत पर लालच करते हैं, आलोप करते हैं, तो यही सब मूर्ति पूजा के बराबर। हमें मूर्ति पूजा ही जब नहीं करते हैं लेकिन ये सब काम कर रहे हैं तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। अब परमेश्वर का वचन कहता है अब मूर्ति पूजा करना पाप है। तो यदि हम ऐसे अंगों को जो अंग के द्वारा होता है पृथ्वी में, यदि वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, शुद्धता की बातें हैं हमारे जीवन में, बुरी लालसाएँ हैं, तो यदि ये सब हम कर रहे हैं तो एक मूर्ति को जो पूजा है उनके बराबर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। यदि हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, हमारा नया जीवन हम प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें अपने जो शरीर के अंग है जो पृथ्वी पर है उस अंगों को मार डालना है। ये नहीं कहता कि परमेश्वर कि आपके पैर को मार डालो, अपने आँख को मार डालो, अपने हाथ को मार डालो, लेकिन इस जगह में क्या कहते हैं परमेश्वर कि जो बेविचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है और बुरी लालसा है, अलोभ की बातें हैं, ये सब को मारने के लिए कहता है। तो हमें आज के दिन में अपने जीवन को जब हम प्रभु यीशु मसीह को दे दिए हैं तो हमें क्या करना है कि हम उस अंगों को भी मार डालें जो हमें हमारे जीवन से होता है। हालेलुया। उस बेविचार की सोच को हमारे जीवन से दूर करना है, अशुद्धता की बातों को हमारे जीवन से दूर करना है, और जो गलत काम है उसको भी हमारे जीवन से दूर करना है, और हमें जो बुरी लालसा है उसको भी दूर करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है इसे यदि हम अंग को जो पृथ्वी में है उसको मार देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इस जगह में कहता है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सच में यदि हम सभी को काम को कर रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो उनके बराबर ही काम कर रहे हैं, और संसार के लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हर गलत काम भी है। तो यदि हम जब नया जीवन को प्राप्त कर लिए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा नया जीवन हमें मिल जाता है। तो
हमें क्या करना है आज के दिन में? हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है, तो उस मंदिर में हमें परमेश्वर को अपना जीवन को देना है। हालेलुया। अपने मंदिर में परमेश्वर का ही स्मरण करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हीं के कारण जो परमेश्वर का प्रकोप है आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का प्रकोप है, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं उनके जीवन में जो परीक्षा आती है, परेशानी आती है, प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। बोलते हैं इस जगह में जब परमेश्वर का प्रकोप है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो उन्हीं के ऊपर में पड़ता है। हालेलुया। तो हमें आज के दिन में क्या करना है? परमेश्वर के प्रकोप को हमारे जीवन में हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता है तो भयानक है उनका प्रकोप। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में रखना है। परमेश्वर कहता है कि तू बेविचार मत करना, शुद्धता मत करना, दुष्कामना मत करना, बुरी लालसा मत करना, किसी के बारे में गलत विचार भी ना करना। ऐसे बातों को यदि हम लोग सच में आज के दिन में छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। यदि जो प्रकोप आने वाला है वो भी प्रकोप हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज के दिन में हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। तो सच में हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें नया जो जीवन दिया है उसको परमेश्वर के अनुसार ही जीना चाहिए। तो हमें आज के दिन में हमें जो विश्राम के दिन है उस दिन में हमें अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है। हम जब नया जीवन को भी प्राप्त कर चुके हैं तो पुराना और जीवन में हमें जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें नए जीवन को ही जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर के भय को मानकर हमें जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, आज के दिन में सच में आपने सुंदर वचन से बात किया। आपके बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि वो भी पिता जो शरीर में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो अंग है, वो पिता परमेश्वर जो बुरी कामना है, बेविचार है, ऐसे जो अंग है उसको मारने के लिए आए पिता परमेश्वर उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। हर एक नए जन्मे हुए बालक के समान वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके पिता। धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।